हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेके आए हैं भारत में उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। मतलब हमारे भारत के जो उत्तर क्षेत्र के जो भी पर्वतीय प्रदेश या भाग हैं उनसे संबंधित हम आज एमसीक्यूज लेके आए हैं कि जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक साथ ना हो पाएंगे इस कारण क्योंकि अगर उनको एक साथ हम करेंगे तो डिटेल्स करने में बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक पहले भाग में हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं और दूसरे भाग में इसी के हम पर्वतीय प्रदेश के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और इससे हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के वो सारे कवर हो जाएंगे। और मेरा यही उद्देश्य होता है कि जो भी टॉपिक लेके आए उसके सारे हम एमसीक्यूज कवर करा दें, जिससे कि एग्जाम टाइम पे जैसे ही आप उस टॉपिक को उठाएं और जिससे आपको बाद में कोई उससे दिक्कत ना हो, सभी प्रश्न आपके कवर हो जाए। इससे पहले हम भारत के प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित जो टॉपिक था उसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और उसको मैंने पूरा डिटेल से समझाया था, तो उसको आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आइए उससे संबंधित जितने एमसीक्यूज हैं उनको डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तो हम प्रश्नों का उत्तर देने में थोड़ा हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है क्या। देखिए, ये है हमारा भारत का मैप, ये देख रहे होंगे। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी भारत को अगर हम डिवाइड करें चार भागों में तो ये ऊपर का हमारा उत्तर का ही तो भाग आएगा। अब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालयी क्षेत्र, वहीं पर तो पर्वत पाए जाते हैं। तो जो हिमालय का जो भाग है भारत में वो इतने क्षेत्र में पाया जाता है जो आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये क्षेत्र है ऊपर का उत्तर का जहां पर हिमालय का जो भाग है वो पाया जाता है। सबसे पहले हम हिमालय को थोड़ा बता देते हैं आपको। वैसे तो इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया है हिमालय के बारे में पूरी डिटेल्स से, तो अगर आपको हिमालय से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो जा करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे हिमालय से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे आपको कि जिससे कि यहाँ के प्रश्न आप कर सके। तो जैसे हम आपको बताएं, ये है हिमालय हमारा, ये ऐसे समझिएगा। तो हिमालय का एक भाग होता है आगे का, ये आगे का मान लेते हैं, और ये भाग है पीछे का। तो जो हमारा पीछे का भाग है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय पीछे के भाग। और जो आगे का भाग है इसको हम तीन भागों में तोड़ते हैं। किसको? हिमालय को। मतलब अभी पहले हिमालय को दो भाग में डिवाइड किया, इधर आगे और पीछे, जिसमें पीछे के भाग को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, और आगे के भाग को हम तीन भागों में तोड़ते हैं। पहला भाग होगा इसका वृहद हिमालय। कौन सा? वृहद हिमालय। दूसरा होगा हमारा मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। तीसरा होगा हमारा शिवालिक हिमालय। अब ये बात तो समझ में आ गई। मतलब हिमालय को हमने दो भागों में पहले डिवाइड किया, ट्रांस पीछे वाला हिस्सा, लेकिन अगर आगे हिस्से की बात करें तो उसको तीन भागों में तोड़ा, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब यहां से ही आज हमारे सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम वृहद हिमालय की बात करें तो ये सबसे ऊपरी भाग, और इसको हम सबसे प्राचीन श्रेणी या प्राचीन हिमालयी भाग कहते हैं। सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना भाग है ये। कौन सा? वृहद हिमालय। उसके बाद हमारा कौन सा बना? मध्य हिमालय। और सबसे अभी नवीन अगर हिमालय भाग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? हमारा शिवालिक हिमालय। ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो उसी तरह अब इधर आइए देखते हैं। ये देखिए, भारत में हमारा जो पहला ये जो वृहद हिमालय है, देखिए ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये जो लाइन गई है आप यहां से देख रहे होंगे, ये हमारा वृहद हिमालय का हिस्सा है। ये देखिए आपको यहां दिख रहा होगा। वृहद हिमालय पर ही देखिए क्या है हमारी, एक आपने वो पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वो हमारा कहां पे स्थित है? वृहद हिमालय पर स्थित है, जो कि हमने आपको बताया। दूसरा जो हमारा एक आता है कंचनजंगा, पूछा जाता है, ये कहां पर है? ये भी हमारा वृहद हिमालय पर स्थित है। इससे एक चीज और बताएं कि जो हमारा वृहद हिमालय है वहां पर सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पर्वत किस में पाए जाते हैं? वृहद हिमालय में। ये चीज आप
ध्यान दीजिएगा, वृहद हिमालय में सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं और जो हमारा ट्रांस हिमालय इसमें सिर्फ 2 पर्वत पाए जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखते हैं यहां से, बृहद हिमालय तो हमारा हो गया ऊपर, उसके नीचे आया हमारा ये जो देखिए लघु हिमालय, उससे नीचे आ गया। फिर अभी हमारा सबसे नीचे क्या आ गया, शिवालिक हिमालय। शिवालिक आप देख रहे होंगे नीचे की ओर है, यानी ये सबसे नवीन हो गया और सबसे प्राचीन कौन सा हो गया, बृहद हिमालय। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारा बृहद हिमालय है, यहां से एक चीज और बता दें, यहां सबसे कम टेम्परेचर होता है, लगभग -40 के आसपास यहाँ का टेम्परेचर होता है बृहद हिमालय पे। और जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बर्फ पाई जाती है तो यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करें, यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। चलिए, ये बात हो गई हमारी हिमालय से संबंधित, हमने आपको थोड़ी जानकारी दे दी। आगे चलते हैं आज अपने प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो पहला कथन है हमारा ए और उसका कारण है आर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों सही है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। तो जो कथन ए है, क्या कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कैसे कि हिमालय, जैसे मान लीजिए ये हमारा हिमालय पर्वत है, इससे निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो क्या है, सतत वाहिनी। मतलब सतत मतलब लगातार, और वाहिनी मतलब बहने वाली है। तो क्या लगातार बहने वाली है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो नदियों से पानी आता है, जहां से नदियों का उद्गम होता है, वो कहां से होता है, हिमनदों से, हिमानियों से, मतलब जहां पर बर्फ जमी हुई है। तो वहां से हमारा ये पानी लगातार हिमालय की ओर से बहते हुए नीचे नदियों के रूप में आता रहता है। ये तो यानी सतत वाहिनी, यानी लगातार पानी बहनारी नदियां बहती रहती हैं। तो ये तो हमारा हो गया सही। दूसरे की बात करें, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। मतलब जो हिमालय है हमारा, इसमें जो वर्षा होती है वो कहां से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। इधर से आएगा और ये मानसून यहां पर आकर के क्या करता है, वर्षा कराता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि बोला गया है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो ये दोनों सही तो हो गए, लेकिन क्या इस कथन का ये कारण है कि मतलब जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, वो किस कारण सतत वाहिनी है, कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है? नहीं, ये इसका कारण नहीं हो सकता है। कारण कुछ और है, वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी फिलहाल ये इसका कारण नहीं है। तो हम उत्तर देख लेते। पहला क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं, तो ये तो बात सही है। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन नहीं, गलत। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, भले ही वो अपनी अपनी जगह सही है। दूसरा है, ए तथा आर दोनों सही है, ये सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रही बात तीसरे की, ए सही परंतु आर गलत, तो ये तो गलत, जबकि दोनों सही है। ऐसे ही हमारा चौथा है, ए सही परंतु आर सही, ए गलत सॉरी परंतु आर सही, ये भी हमारा गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर है इसमें हमारा कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, जो अभी मैंने आपको पिछले बार अभी बताया कि हाँ, लगातार बहती रहती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा है हमारा, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया ये क्या, ये भी सही है, मतलब पहला तो सही है। दूसरा क्या करा है, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनका जो उद्गम स्थान या स्रोत है वो कहां से है, हिमानियों से है। मैंने अभी आपको बताया। मींस ये दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या इसका कारण है कि जो हिमालय की नदियां सतत वाहिनी है, उसका कारण ये कि जो हिमानियों का जो वो है स्थित है नदियां, इसी कारण ये सतत वाहिनी है। तो बिल्कुल सही, इसका कारण ये है और इसकी सही व्याख्या ये कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, पहला है ए गलत, आर सही, गलत। ए और आर दोनों सही और आर ए की पुष्टि करता है, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं अभी हिमालय को समझाई, कि सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, लेकिन यहां पर क्या करा, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई। अभी हमने बताया समांतर क्या होता है, ऐसे ऐसे, जो भी ऐसे। तो अभी मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, देखिए मैं फिर से दिखा देती हूं मैप में। ये देखिए, ये मैप है
और मैप में ये देखिए इधर समांतर, क्यों, किसको कहते हैं, जिसमें समान अंतर हो। तो ये समान अंतर ही तो हो रहा है, देखिए वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो प्राचीनतम हमने आपको क्या बताया था, वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वृहद हिमालय। जैसे पहला देखें वो है शिवालिक श्रेणी, तो ये कौन सी है, सबसे नवीन है। निम्न हिमालय नहीं, धौलाधर नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, वृहद हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। अब उत्तर भारत में, प्रश्न को अगर आप तोड़कर समझेंगे तो बहुत जल्दी आंसर समझ जाएंगे। तो उत्तर भारत में सबसे पहले आ जाते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन है पहला तराई, दूसरा है दून, तीसरा है खादर, चौथा है भाबर। सबसे पहले यहां समझने की जरूरत है तराई और भाबर। तो अभी हम आपको बताएं ये भाबर और तराई क्या है। जैसे है हमारी शिवालिक जो हमारी श्रेणी थी, अभी मैंने आपको बताया था शिवालिक कौन थी, सबसे नवीन थी श्रेणी, जो सबसे नीचे पाई जा रही थी। तो शिवालिक श्रेणी यानी यह हिमालय का नीचे का भाग जो सबसे नीचे का होता है, उसके नीचे हमारी क्या होती है, भाबर, क्या होता है, भाबर क्षेत्र। और भाबर के भी नीचे होता है हमारा तराई क्षेत्र। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब शिवालिक के दक्षिण की ओर हमारा क्या होता है, भाबर। अब आप कहेंगे ये भाबर क्या है, एक्चुअली जो हमारी नदियां यहां से पानी लेके आती हैं, यहां से शिवालिक से ऊपर से हिमालय से बहती हुई इधर से निकलती हैं, तो जब दक्षिण की ओर शिवालिक में जब दक्षिण की ओर बहती हुई आती हैं, तो यहाँ पर वो कंकड़ पत्थर बालू ये सब ला करके भाबर स्थान यहाँ पर जम जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो उस स्थान को हम कहते हैं भाबर। मतलब और ये मैदान एकदम समतल मैदान हो जाता है और यहाँ पर जम जाती है बालू कंकड़ मिट्टी, तो यहाँ पर इस स्थान को हम भाबर कहते हैं। और कंकड़ मिट्टी बालू के कारण यह क्षेत्र कृषि के योग्य नहीं होता है। समझ रहे हैं, कृषि के योग्य नहीं है, समझ रहे हैं, भाबर क्षेत्र। फिर यहाँ ऊपर से यहाँ पर जो नदियां हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा विस्तार से नहीं बहती हैं, वहीं पर समीट के रह जाती हैं। अगर हम भाबर से नीचे की ओर ये क्या करती हैं, बहुत तेजी से आगे जाती हैं और जो तराई का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की मिट्टी होती है नम। कैसी होती है, नम, और दलदली। कैसी, दलदली। मतलब जो तराई का क्षेत्र होता है वहां की मिट्टी नम और दलदली होती है, तो ये मिट्टी उपजाऊ होती है। मतलब कैसी होती है, उपजाऊ, और कृषि योग्य बहुत ज्यादा होती, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ तराई में कृषि कर सकते हैं। तो यहां से पहले हम भाबर और तराई में अंतर समझ गए। भाबर में कृषि योग्य क्षेत्र नहीं है, यहाँ कृषि हम नहीं कर सकते, जबकि तराई में बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कृषि कर सकते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ जो कहा गया है कि उत्तर भारत में उप हिमालय मतलब नीचे का क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाबर। हमने अभी आपको बताया समतल मैदान होता है और वो उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाबर। यहाँ कंकड़ पत्थर और मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। अब आप ये सोचेंगे कि ये पर्वत तो ठीक है, ये पदीय क्षेत्र क्या है, पदीय प्रदेश। तो अब इसको तोड़ दीजिए, पदीय को, पदीय का मतलब पद से आप लगाइए, तो हिमालय का पर्वत पदीय मतलब पद का स्थान। अब जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का स्थान पदीय कहाँ होता है, ये हिमालय है, तो इसका पद कहाँ होगा, नीचे की ओर ही तो होगा, ये जो इसका पद होगा हिमालय का। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहाँ है, तो जैसे हम इसके पैर की ओर आएंगे तो हमने अभी आपको श्रेणियां बताई थी, सबसे ऊपर वृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, ये श्रेणियां, ये 3 श्रेणियां थी इधर। तो सबसे नीचे, इसका सबसे नीचे पांव कहाँ होगा, शिवालिक में ही होगा। समझ रहे होंगे ना ये बात, कि जो इसका सबसे पैर होगा सबसे नीचे ही होता है ना, तो शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है, तो इसका पदीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा, शिवालिक ही तो हो जाएगा। तो कौन सा है, पहला ट्रांस, दूसरा शिवालिक, तीसरा वृहद और चौथा अरावली, तो कौन सा हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, पदीय
प्रदेश है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान समझिए कि हिमालय का पर्वत पदी मतलब पैर का स्थान इसका कहां, तो सबसे नीचे की श्रेणी है शिवालिक, यही इसका पदी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां अभी हमने आपको बताया ये किसका हिस्सा है, भाग हमने बताए थे उसके हिमालय के। तो इसमें पहला था वृहद, दूसरा था मध्य और तीसरा था हमारा शिवालिक। तो ये किसका हिस्सा है? हिमालय का, बिल्कुल है ना। तो पहला क्या है? अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा हिमालय और चौथा सतपुड़ा। तो कौन सा हो जाएगा? हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, मतलब जो हमारी शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण कब हुआ? ये इसका युग पूछ रहा, एरा पूछ रहा, यानी काल पूछ रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। तो पहला है इयोजोइक में, दूसरा है पैलियोजोइक में, तीसरा है मेसेजोइक में और चौथा है सेनेजोइक में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो आपको हम बता दें, हमने आपको बताया ये है हमारा हिमालयी क्षेत्र, जिसमें 3 भागों में हमने इधर आगे के फ्रंट को बांटा था। कौन सा भाग? पहला हो गया वृहद, दूसरा हो गया मध्य या लघु, तीसरा हो गया शिवालिक। अब इनका युग पूछा गया है, ये भी जान लीजिए जिससे यहां से भी आप कंफ्यूज ना हो। तो जो वृहद हिमालय है इसके युग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओलिगोसीन। सीन ये क्या है? युग है इसका, ओलिगोसीन युग, वृहद हिमालय के समय को बोलते हैं। अब अगर हम मध्य हिमालय के समय को बोलें, इसको बोलते हैं मध्य मायोसीन। मध्य से तो याद रखेंगे, आगे याद कर लीजिए मायोसीन, ये युग है इसका मध्य हिमालय का। अगर शिवालिक की बात करें तो इसको कहते हैं प्लायोसीन। क्या कहते हैं? प्लायोसीन युग। दूसरा इसका नाम देते हैं ऑब्लिक में सेनोजोइक युग। तो अब ये समझ गए तीनों का युग कि वृहद हिमालय का जो युग था, समय था। और एक चीज बता दें, जो ओलिगोसीन युग था ये करीब 25 से 40 मिलियन पूर्व था, तभी इसको प्राचीन कहा जाता है। फिर जो मायोसीन था ये लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास का था। और जो हमारा प्लायोसीन यानी जो हमारा सेनेजोइक है ये लगभग 5 मिलियन से 7 मिलियन के आसपास का युग था। तो इस प्रकार समझ गए होंगे इनके युग को। अब आइए देखते हैं शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। ये देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि है सेनोजोइक। समझ गए होंगे इस चीज को, युग को भी आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, पहला है 850 से 1200 मीटर के मध्य, दूसरा है 750 से 1100 मीटर के मध्य, तीसरा है 750 से 1500 मीटर के मध्य और चौथा है 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो शिवालिक जो श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई अब आप गेस करिए कौन सी हो सकती है। तो यहां से एक चीज और हम बता दें, जब भी किसी पर्वत का निर्माण होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्वत है? जैसे ये हमारी समतल भूमि है, ये हमारी समतल भूमि है, तो जब इस समतल भूमि, जिसको समुद्र तल की ऊंचाई भी बोलते हैं, जब वहां से किसी भी मतलब जो क्षेत्र है उसकी जब ऊंचाई कितनी हो जाए 1000 मीटर, अगर 1000 मीटर है समुद्र तल से किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई या उससे अधिक, 1000 मीटर से अधिक, तब हम उस क्षेत्र को पर्वत का निर्माण मान लेते, मतलब वहां उस क्षेत्र को हम पर्वत कहते। मतलब अगर किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे ऊपर की हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि पर्वत का निर्माण हुआ है, उसको हम पर्वत मान लेते हैं। इसी प्रकार अब आप समझ गए 1000 मीटर से अगर नीचे की ऊंचाई होगी यानी वो पर्वत नहीं है। तो देखते हैं, पहला है हमारा 850 से 1200, यही हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि लगभग 900 से 1200 मीटर के मध्य हमारा शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। तो यहाँ पे 900 के आसपास का कौन सा है? 750 तो होगा नहीं, तो लगभग यही 850 हम मान लेंगे। तो 850 से 1200 मीटर के मध्य हमारी शिवालिक श्रेणियां फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से पहले एक क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे कि आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जैसे हमारी शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य यहां मानी गई है, वैसे ही
हमारा जो वृहद हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है, और दूसरी चीज हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है वो कितना ऊंचा है और कितना चौड़ा है, मतलब कितना लंबा और कितना चौड़ा है। ये मैंने अपने वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो देखते हैं कितने लोगों को ये चीज याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मतलब जो हमारी शिवालिक श्रेणी थी तो उसके दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है, हमने बताया था कि जो शिवालिक श्रेणी है उसके हमारे दक्षिण में क्या था, भाबर था। फिर भाबर के दक्षिण में क्या था, हमारा तराई क्षेत्र था। तो कह रहा है कि जो भाबर क्षेत्र था वो किसका उदाहरण है, तो वो किसका है, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का, या अनुसमुद्री स्थिति का। अब आप कहेंगे ये तो अजीब से इसके ऑप्शंस हैं, तो नहीं, अजीब से नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या था, गिरिपद। अब गिरि आपने पढ़ा होगा, पर्वत को हम क्या बोलते हैं, इसका पर्यायवाची एक होता है गिरि। गिरि मतलब पर्वत। ये गिरि का मतलब ये मत समझ लेना गिरने वाला कि गिर गए हम ना, गिरि का मतलब होता है पर्वत। तो गिरि मतलब पर्वत का पद। अभी मैंने आपको बताया था पर्वत का पद मतलब कि पांव कहां पर होगा, नीचे की ओर, वही मतलब भाबर दक्षिण पार्ट इसका। तो क्या हो गया, भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, गिरिपद की स्थिति का। मतलब भाबर क्षेत्र कहां पर है, जो हिमालय का दक्षिणी भाग है, जहां पर उसका पैर है, गिरि का पद, उसकी स्थिति पर हमारा भाबर क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 3 सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, और जो कि है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। कि जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो किस राज्य का हिस्सा नहीं, मतलब हिमालय जो पर्वत है वो किन किन राज्यों में आता है। तो अभी हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये देखिए, फिर से मैप पे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा हिमालय पर्वत हमने आपको बताया, ये देखिए यहां से यहां तक पूरा ये फैला हुआ है, ये हिमालय पर्वत। तो कह रहा है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है और मतलब किसका हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले जानना होगा किन किन राज्यों में फैला है, तभी तो जानेंगे कि इसका हिस्सा नहीं है। तो आपको हम बता दें कि जो हमारा हिमालय है वो जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल भी हमारे किसमें आते हैं, हमारे हिमालय, जो हिमालय है वो इतने राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन अब आप इतने तो मैंने आपको बता दिए, एक बार नोट भी कर लीजिएगा, फिर से कहिए, हम रिपीट कर देते हैं कि राज्य हमारे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। ये हमारे क्या हो गए, हमारे राज्य हो गए जिन पे हमारी हिमालय की पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर नहीं है। कौन सा, उत्तराखंड मैंने बताया फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, तीसरा सिक्किम सॉरी, और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड में है, सिक्किम में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ही, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश या यूपी में फैला हुआ है, नहीं। हिमालय की जो भी पर्वत श्रेणियां हैं वो यूपी में नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक, जो भी हमारा भारत में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था, वो हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, इसके सिर्फ हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी और भी हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे भाग में, क्योंकि ज्यादा डिस्कस कर देने से बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और आप भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में डिटेल्स वाइज हम कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज के जो भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए हों, और अगर आपको समझ में आ गए हों तो कृपया आप हमें सही बताइएगा। अगर समझ में आए हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी और आगे हमें वीडियो बनाने में और ज्यादा हमें उत्साह होगा। तो आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे भाग को लेकर के। थैंक यू सो मच।